तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी काव्य खंड की कविता आत्म परिचय के बारे में जानेंगे। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि तथा छायावादोत्तर काल के प्रमुख रचनाकार हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ। वे भावनात्मक आत्मानुभूति से भरी और सरल भाषा में कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी काव्य भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और आम जन से जुड़ी हुई है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मधुशाला, मधुबाला, मधुक्लैश, निशा निमंत्रण, ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं कविता आत्म परिचय, ये भी निशा निमंत्रण से उद्धृत की गई है। निशा निमंत्रण से ही इसको लिया गया है। तो विद्यार्थियों, 3 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है, कवि या लेखक का परिचय। तो आप हरिवंश राय बच्चन के बारे में ये परिचय लिख करके, रचनाएं लिख करके पूरे 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि आत्म परिचय जो कविता है उसके बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं में व्यक्ति की पीड़ा, संघर्ष, आत्मसम्मान और जीवन दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं आत्म परिचय, इस कविता का जो मुख्य विषय है वो यह है कि आत्म परिचय कविता में कवि अपने जीवन, विचारों, संघर्षों और व्यक्तित्व का परिचय समाज को देता है। ये कविता स्वाभिमान, आत्मगौरव और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की कविता है। कविता का भावार्थ या विस्तृत विवरण हम इसका जानते हैं। इस कविता में हम क्या क्या बातें जान पा रहे हैं, क्या निष्कर्ष रूप में निकल रहा है, कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो सबसे पहली जो बात निकल करके आती है वो यह है कि समाज से अलग पहचान। कवि समाज से अपने को अलग मानता है। क्यों मानता है? कि कवि का मानना है कि वह भीड़ का हिस्सा नहीं है। वह अपनी अलग सोच, अलग राह, अलग पहचान रखता है, इसलिए वो अपने आप को समाज से अलग मानता है। कवि समाज की रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करता है कि लोग भाई जो आडंबरों में जीते हैं, रूढ़िवादिता में जीते हैं। वो कहता है कि मैं तो, मेरा एक अलग ही पहचान है। दूसरी जो बात है वो है कि जीवन के संघर्षों की स्वीकृति। ये कवि का मानना है कि जीवन में संघर्ष आएंगे तो उन संघर्षों को हमें स्वीकार करना है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में दुख है, ये सफलताएं हैं, संघर्ष है, लेकिन वह इनसे डरता नहीं है। वह अपने संघर्षों को ही अपनी पहचान मानता है। इन संघर्षों से ही मेरी पहचान है। तीसरी जो बात है वह आत्मसम्मान और स्वाभिमान। कवि किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। वह कहता है कि वो अपनी शर्तों पर जीता है, किसी की कृपा या सहारे से नहीं। वह आत्मसम्मान से भरी व्यक्तित्व का परिचय देता है। चौथी जो बात है वह आंतरिक सच्चाई का परिचय। कवि भारी दिखावे पर विश्वास नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहता है, यानी आडंबरों में नहीं जीता, दिखावे में नहीं जीता है, सच्चाई में जीता है। यही उसका सच्चा आत्म परिचय है। पांचवी जो बात हम इस कविता से सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, निष्कर्ष में आती है, वह जीवन दर्शन। कवि मानता है कि जीवन संघर्ष का नाम है। दुखों से भागना नहीं चाहिए, अपने अस्तित्व पर गर्व होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से बातें हमने पढ़ी हैं कि समाज से कवि अपने आप की अलग पहचान मानता है, जीवन के संघर्षों की स्वीकृति मानता है, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीता है, आंतरिक सच्चाई का वो परिचय देता है और जीवन दर्शन की बात भी बताता है। अब हम जानते हैं कि कविता का मुख्य केंद्रीय भाव क्या है।
कि आत्म परिचय कविता व्यक्ति को ये सिखाती है कि अपनी पहचान स्वयं बनाओ, भीड़ की नकल मत करो, आत्मसम्मान के साथ जियो, अपने संघर्षों को स्वीकार करो। यानी व्यक्ति को जैसे भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, भीड़ क्या करती वो नहीं। व्यक्ति स्वयं को जान कर के एक अपनी अलग पहचान बनाओ, स्वाभिमान, आत्मसम्मान के साथ जियो, समस्याएं आती हैं उनसे संघर्ष कीजिए। अब कवि ने जो ये आत्म परिचय कविता लिखी, इसमें किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है, तो काव्यगत इस कविता की विशेषता क्या है? भाषा इसकी सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, खड़ी बोली और शैली इसकी कथात्मक और भावात्मक, और इसका जो भाव है वो स्वाभिमान, आत्मगौरव, संघर्ष। अलंकार इसके अंतर्गत प्रतीकात्मकता और भाव प्रवणता। अब हम ये जानते हैं कि इसका सार जानने के बाद में कि इसके अंतर्गत अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न आते हैं 1 या 2 अंक के, उसके बारे में हम जानते हैं कि आत्म परिचय कविता के कवि कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन आप उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न हम ये जानते हैं कि कविता आत्म परिचय का मुख्य विषय क्या है, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत पहचान। तीसरा प्रश्न जानते हैं कवि समाज से क्या अलग रखना चाहता है, तो अपनी स्वतंत्र सोच और पहचान वो अलग रखना चाहता है। चौथा प्रश्न हम जानते हैं कवि किस प्रकार के जीवन को स्वीकार करता है, संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकार करता है। पांचवा प्रश्न हम जानते हैं कविता में कवि किस भावना को प्रमुखता देता है, तो स्वाभिमान की जो भावना है उसको वो प्रमुखता देता है। अब हम आगे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न जानते हैं, कवि स्वयं को भीड़ से अलग क्यों मानता है, तो कवि स्वयं को भीड़ से अलग इसलिए मानता है क्योंकि वह समाज की रूढ़ियों और दिखावे को स्वीकार नहीं करता। उसकी सोच स्वतंत्र है और वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, इसलिए वो भीड़ से अपने आप को अलग मानता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि कवि अपने जीवन के संघर्षों को कैसे देखता है। कवि अपने जीवन के संघर्षों से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मानता है। वह मानता है कि संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। और अगला प्रश्न, कवि आत्मसम्मान को क्यों महत्वपूर्ण मानता है। कवि के अनुसार आत्मसम्मान के बिना जीवन निरर्थक हो जाता है। वह किसी के सामने झुककर या कृपा पर निर्भर होकर जीना नहीं चाहता है, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है। अगला प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, तो आत्म परिचय कविता का केंद्रीय भाव आत्मसम्मान और स्वाभिमान है। कवि समाज के सामने अपने व्यक्तित्व को बिना किसी बनावट के प्रस्तुत करता है। वह अपने दुख, संघर्ष और असफलताओं को स्वीकार करता है तथा भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कविता व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मगौरव से जीने का संदेश देती है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि कवि समाज से क्या अपेक्षा करता है। कवि समाज से किसी प्रकार की सहानुभूति या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करता। वह चाहता है कि उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाए और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। और अगला जो अपना प्रश्न है मूल्यपरक या विचारपरक, आज के युवाओं के लिए आत्म परिचय कविता की क्या प्रासंगिकता है। तो आज के युवाओं को अपनी पहचान बनाए रखने, आत्मसम्मान के साथ जीने की आवश्यकता है। ये कविता उन्हें आत्मनिर्भर बनने, संघर्षों से न घबराने और समाज के नकल से बचने की प्रेरणा देती है। इसलिए ये कविता आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। तो ये विद्यार्थियों हमने सार रूप में अपने जो काव्य खंड का कविता है आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है, इसमें हमने लेखक का परिचय कवि का परिचय और कविता का सारांश जाना, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो हमने जाना। धन्यवाद।